Ultrasound. Sounds of frequency higher than 20,000 Hz, which are inaudible to normal human ear, are called ultrasound or ultrasonic. साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसी आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, वो इंसानी कान नहीं सुन सकते। ऐसी साउंड को अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। इंसानी कान जो है, ह्यूमन ईयर जो है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को सुन सकते हैं। इससे कम 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ जो है इंसानी कान नहीं सुन सकते। और वो आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर देन 20,000 हो, ऐसी साउंड को अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अब ऐसी साउंड का जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इस्तेमालात क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं। नंबर 1 है अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी देन द ऑडिबल साउंड वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं ये ज़्यादा एनर्जी को लेके जा सकती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है देन द ऑडिबल साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स हमने सुनी जाती हैं। हमें जो साउंड वेव्स सुनी जाती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और ये जो अल्ट्रासोनिक होती हैं ये 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं और ये ज़्यादा एनर्जी लेके जा सकती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है ह्यूमन ईयर से, ऑडिबल साउंड से। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन है V = F लैम्डा। V जो है इसकी स्पीड है, F इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये लैम्डा इसका वेव लेंथ है। ये वेव लेंथ होता है एक वेव के इस सिरे से लेकर इस सिरे तक ये जो फासला होता है तक, इसको वेव लेंथ कहते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन V = F लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स इज़ वेरी स्मॉल। इनकी ये वेव्स जो हैं बड़ी छोटी होती हैं एंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए बड़ी मुफीद होती हैं। अल्ट्रासोनिक की वेव्स जो होती हैं ये एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी ले जा सकती हैं और इनकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है किससे, ऑडिबल साउंड वेव से। इसलिए वेव इक्वेशन के मुताबिक जो वेव इक्वेशन V = F लैम्डा है, वेवलेंथ जो अल्ट्रासोनिक वेव्स की होती है बहुत छोटी होती है और ये बड़ी मुफीद होती है छोटी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, छोटी चीज़ों का सुराग लगाने के लिए, डिटेक्टिंग सुराग लगाने के लिए। ये इसका 1 यूज़ है। नंबर 2, germs and bacteria in liquids can be destroyed by using the high intensity ultrasonic waves। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल करते हुए हम जर्म्स, जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह को इन लिक्विड में यानी माया में कैन बी डिस्ट्रॉयड, हम इनको तबाह कर सकते हैं। लिक्विड वाटर भी हो सकता है। हम वाटर वगैरह में, हम लिक्विड वगैरह में अल्ट्रासोनिक वेव इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए जर्म्स को और बैक्टीरिया को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 3 जो है इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल के शोबे में द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू डायग्नोज तशखीस करना, बीमारी का पता लगाना,
एंड ट्रीट द डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ बीमारियों की जो है इलाज किया जाता है और उसको डायग्नोज किया जाता है। पहले बीमारी का पता लगाया जाता है, एलिमेंट को डायग्नोज किया जाता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। एलिमेंट बीमारियों का पता लगाया जाता है और उनका इलाज जो है वो अल्ट्रासाउंडिक वेव्स के ज़रिए किया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड डॉक्टर जो हैं इस तरह का ऑपरेटस होता है, ये स्क्रीन होती है, तो इस तरह के ऑपरेटस से डॉक्टर जो हैं वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। फॉर डायग्नोसिस ऑफ द डिफरेंट डिजीजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी। मुख्तलिफ डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाता है थ्रू ट्रांसमीटर के ज़रिए। मुख्तलिफ बीमारियों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उसको ह्यूमन बॉडी में एंटर किया जाता है। दीज वेव्स आर डिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स। ये वेव्स जो हैं मुख्तलिफ आर्गन से मुख्तलिफ तरह का इनका डिफ्लेक्शन होती है। टिश्यूज़ में, आर्गन्स में और ट्यूमर्स में इनकी डिफ्लेक्शन जो है मुख्तलिफ होती है। इस डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है। दी डिफ्लेक्टेड वेव्स आर देन एम्पलीफाइड। ये जो डिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, जो वेव्स वापस आती हैं, एम्पलीफाइड, इनको बड़ा करके देखा जाता है टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑन द स्क्रीन। और इनको बड़ा करके जो है स्क्रीन पर इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के, उनको बड़ा करके उनके इमेज को जो है वो देखा जाता है स्क्रीन पर। सच एन इमेज हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन्स। सच एन इमेज, ये जो इमेज बड़े करके देखे गए हैं, क्या करते हैं ये? हेल्प्स इन डिटेक्टिंग, सुराग लगाने में मदद करते हैं। दी डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनका सुराग लगाने में ये मददगार साबित होते हैं। पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव द ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन द आर्टरीज। पावरफुल अल्ट्रासाउंड, ताकतवर अल्ट्रासाउंड जो होते हैं, इज नाउ बीइंग यूज, आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, टू रिमूव द ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन द आर्टरीज। हमारी खून की, ब्लड की वो नालियाँ जो ब्लड को दिल से लेकर, हार्ट से लेकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाती हैं, उनको आर्टरीज कहते हैं। इनमें अगर क्लॉट आ जाता है तो हार्ट अटैक होता है। और इन के अंदर क्लॉट को डिटेक्ट करने के लिए कि नाली में जो है, आर्टरी में, शरियान में क्लॉट कहाँ आ गया है, पावरफुल अल्ट्रासाउंड जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस क्लॉट को रिमूव करने के लिए, इसको डायग्नोज करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए पावरफुल अल्ट्रासाउंड जो है इस्तेमाल होता है। अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज टू गेट द पिक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पसेस। थायराइड ग्लैंड हमारे ये तकरीबन जो है ग्लाटस में होता है, हमारे गले में होता है। इसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड, अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है टू गेट द पिक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड की पिक्चर लेने के लिए, तस्वीरें लेने के लिए, फॉर डायग्नोसिस पर्पसेस, उसकी बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होता है, जो टॉन्सिल्स का सबब बनता है, उसकी इसके ज़रिए डायग्नोज करने के लिए जो है वो पिक्चर ली जाती है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू लोकेट द अंडर वाटर डेप्थ। अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो पानी के नीचे, पानी की गहराई जो है वो मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आर इज यूज फॉर लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर। जो बड़ी गहराई में, समंदर की गहराई में तय तक पाए जाने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है उन्हें डिटेक्ट करने के लिए। इस फिक्रे में दो चीज़ों का जिक्र है। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू लोकेट द अंडर वाटर डेप्थ, ये पानी की गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। या फिर क्या होता है, आर इज यूज फॉर लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर,
जो ऑब्जेक्ट ओशन फ्लोर पर पड़े हुए होते हैं बड़ी गहराई में, उनको लोकेट करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। द टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। इस तकनीक को सोनार कहते हैं। अब सोनार किसका एब्रीविएशन है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड का SO लिया गया है, नेविगेशन का N लिया गया है, A फॉर एंड रेंजिंग R फॉर रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार के मीनिंग हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। टेक्निक इज कॉल्ड, इस तकनीक को जिसके ज़रिए हम जो है वो पानी की गहराई को मालूम कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स जो बड़ी गहराई में नीचे समंदर में पड़े हुए होते हैं उनको लोकेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक को नाम जो है वो सोनार दिया गया है। द साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम ए ट्रांसमीटर। साउंड वेव जो ट्रांसमीटर करने वाला होता है, जहां से ट्रांसमिट होती है वहां से साउंड वेव्स भेजी जाती हैं एंड आर रिसीवर कलेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड साउंड। ये ट्रांसमीटर अगर यहाँ से हम जो इनको भेज रहे हैं तो ये जो इसके अंदर शिप है इसको हम ट्रांसमीटर कहेंगे। जहाँ ये जाके किसी चीज़ को लोकेट कर रही है इसको रिसीवर कहेंगे। ये ट्रांसमीटर है, शिप ट्रांसमीटर है, साउंड वेव्स को ये सेंड कर रहा है और ये जो है ये रिसीवर है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं वो रिसीवर हैं। कलेक्ट द रिफ्लेक्टेड साउंड्स, ये रिफ्लेक्टेड साउंड्स को जो है वो कलेक्ट करते हैं। द टाइम लैप्स इज कैलकुलेटेड, जो उन साउंड वेव्स को यहाँ से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को कैलकुलेट कर लिया जाता है। द स्पीड ऑफ द साउंड इज वाटर इज कैलकुलेटेड नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। साउंड की जो आवाज़ होती है, साउंड की जो स्पीड होती है वाटर के अंदर, उसको जानते हुए हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओशन सरफेस कैन बी एस्टिमेटेड। वो जो ऑब्जेक्ट समंदर में, ओशन में काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं, उनका डिस्टेंस जो है ओशन की सरफेस से, यहाँ से हम जो है उसको आसानी से जो है एस्टिमेट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट समंदर की गहराई में कितने फासले पर पड़ा हुआ है। ये सोनार के ज़रिए हम जो है वो मालूम कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है उसके ज़रिए हम जो है इस समंदर की गहराई में पड़े हुए ऑब्जेक्ट का जो फासला होता है वो हम जो है मेजर कर सकते हैं। Sonar ranging is also used to see the shape and the size of the object. Sound navigation and range जो टेक्निक है इसके ज़रिए हम जो है शक्ल को देख सकते हैं और साइज़ को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज़ और शक्ल को देख सकते हैं। क्रैक्स अपीयर्स, क्रैक्स दरारें पड़ जाती हैं। In the interior of the moving parts of the high speed heavy machines, हाई स्पीड जो हैवी मशीन्स होती हैं इनके अंदर वाली साइड पे क्रैक्स पड़ जाते हैं जो वैसे हमें नज़र नहीं आते। सच एज टरबाइन, टरबाइन के अंदरूनी हिस्सों में, इंजन्स ऑफ द शिप्स, शिप्स के अंदरूनी हिस्सों में, एंड एरोप्लेन्स ड्यू टू एक्सेसिव यूज़। इनका जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। टरबाइन्स में, इंजन्स ऑफ शिप्स में और एरोप्लेन्स में वो जो क्रैक्स पड़ जाते हैं वैसे हमें नज़र नहीं आते। वो सोनार जो टेक्निक है उसके ज़रिए जब अल्ट्रासाउंड इस पर जो है गिराई जाती है तो फिर इनके क्रैक्स नज़र आते हैं। These cracks are not visible from the outside, ये क्रैक्स बाहर से नज़र नहीं आ सकते, but they can be very dangerous, लेकिन ये क्रैक्स इन मशीनों के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं। Such cracks can be detected by the ultrasonic, इस तरह के क्रैक्स जो हैं उनका सुराग जो है वो अल्ट्रासोनिक के ज़रिए लगाया जाता है।
कैसे लगाया जाता है? अ पावरफुल बीम ऑफ द अल्ट्रासाउंड इज मेड टू पास थ्रू दीज डिफेक्टिव पार्ट्स। ये जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये जो नाकस हिस्से होते हैं, इनमें से एक पावरफुल बीम जो होती है अल्ट्रासाउंड की, वो गुजारी जाती है। वाइल पासिंग दीज वेव्स, जब ये वेव्स गुजरती हैं, आर रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ दीज क्रैक्स, इन क्रैक्स जो सरफेस होती हैं इनमें से, इनसे डिफ्लेक्ट होती हैं, इनसे टकराने के बाद वापस मुड़ती हैं। एंड फ्लोज और एरर्स और डिफेक्ट्स जो हैं इसके मालूम किए जा सकते हैं। द कंपैरिजन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्रैक्स, वो जो क्रैक्स से अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस आती हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है। एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ दीज पार्ट्स कैन गिव ए क्लू ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रैक्स। कंपैरिजन किया जाता है किसका? अल्ट्रासोनिक वेव्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्रैक्स, इन क्रैक्स से जो वेव्स वापस आती हैं उनका। एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ दीज पार्ट्स, और इस की सरफेस के, इन पार्ट्स की सरफेस से जो रेज वापस आती हैं, इन दोनों का आपस में मुआवजना किया जाता है। कैन गिव द क्लू ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रैक्स, क्लू सबूत, और ये क्रैक्स के वजूद होने का सबूत देती हैं। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के, अल्ट्रासोनिक के जो है हमने डेफिनेशन की है, और हमने इसके जो है तकरीबन 5 यूजेस जो हैं हमने पढ़े हैं। तो अल्ट्रासोनिक एक डिफाइंड अल्ट्रासोनिक एंड गिव द यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक्स, इस तरह का क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।